इन अगले 8 मिनट्स में 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। पहला नंबर तो आईनी तरमीम के हवाले से बात होगी। दूसरे नंबर पर पीटीआई का पोल सदीक जान ने खुद ही खोल दिया, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरे नंबर पर हम पख्तून जिरगे की बात करेंगे जो कि मंजूर पश्तीन साहब करने वाले थे रियासत के खिलाफ। उसमें अब तक कितनी पेशरफ्त हुई है वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जी आईनी तरमीम की। आईनी तरमीम का शोर शराबा मई से चलता आ रहा है और आगे भी जब तक ये हो नहीं जाती तब तक तो इसने इसी तरह से जो है वो शोर शराबा रहे नहीं है। आज जो पेशरफ्त हुई है इसमें वो ये हुई कि बिलावल भुट्टो साहब ने हुकूमत के साथ भी मसवदा शेयर कर दिया और JUIF के साथ भी कर दिया और PTI के साथ भी शेयर कर दिया। अब PTI भी हो सकता है कि इन तरमीम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ले। क्यों? उसकी बहुत बड़ी दो वजूहात हैं। पहला नंबर तो ये कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी आज इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास बुलाया था। उसमें उन्होंने मशवरा किया है कानूनी माहिरीन से और बहुत ज़्यादा इस बात के इम्कानात हैं कि ये मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिल जाएँ। अगर ये मिल जाती हैं तो फिर तो हुकूमत को ना तो मौलाना साहब की ज़रूरत रहती है और ना ही PTI की ज़रूरत रहती है। और अगर इन्होंने ये काम अकेले डाला तो फिर ये जो मौलाना साहब और PTI हैं ये अगले सालों में इस्टेब्लिशमेंट को अपना कोई भी मुतालबा पेश करना तो बड़े दूर की बात है, कोई रिक्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। फिर इनकी हालत बड़ी ख़राब हो जाएगी जो पहले ही बहुत ख़राब है। और मौलाना साहब भी हो सकता है कि वो साथ दे दें। और अगर ये दोनों साथ नहीं देते और मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिलती तब भी प्लान सी भी मौजूद है। प्लान सी क्या है? PTI के 26 अरकान ऐसे हैं जो अब PTI के साथ राब्ते में नहीं हैं। ज़मीर की आवाज़ आपको पता है बहुत चलती है इस मुल्क के अंदर, ख़ास करके इस्टेब्लिशमेंट जिस तरफ हो उस तरफ जो भी आवाज़ चलती है फिर ज़मीर तो बहुत सारे जाग जाया करते हैं। तो 26 लोगों के इस वक्त ज़मीर जाग चुके हैं और वो मुमकिन तौर पर ज़मीर जागने की वजह से हुकूमत का साथ देंगे और आनी तरामीम हो जाएंगी। और मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनते हुए दिखाई नहीं देते। अभी तक उनके नाम का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। काजी हो या ना हो मंसूर नहीं होगा, ये बात पक्की है, क्योंकि 3 साल कौन झेलेगा इस मुसीबत को। और उसके बाद जनाब फिर अगर इनके बाद तो फिर मुनीब साहब आ जाएंगे और फिर उनके भी बहुत साल हैं तो फिर तो गया काम। फिर तो इन्होंने यही अपने वो कुछ ये करते हैं जो गंद इन्होंने डाला हुआ होता है फिर वही चलेगा आगे भी। तो इसलिए बहुत ही मुश्किल है कि वो चीफ जस्टिस साहब बन पाए। अब आगे बात कर लेते हैं PTI की। सदीक जान साहब PTI के नामवर सहाफ़ी हैं। हम तो उन्हें यूट्यूबर समझते हैं लेकिन PTI के लोग उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहाफ़ी अगर नहीं भी समझते तो वॉइस कैप्टन ज़रूर समझते हैं। सहाफ़त का कैप्टन तो इमरान रियाज खान को कर लेते हैं। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर यही है। बाजवा साहब भी इनके जो है वो व्लॉग से सुना करते थे। ये बात सदीक जान खुद बड़े फ़ख्र से बताया करते थे। सदीक जान साहब का मैं ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सदीक जान साहब ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया जी के कल रात खबर मिली कि PTI की लीडरशिप ये गारंटी दे चुकी है कि अब इस्लामाबाद की तरफ कोई मार्च नहीं होगा, इसलिए PTI के कारकुन जज्बाती न हों। न हान से मुलाकात होगी और न इस्लामाबाद में एहतजाज। PTI के बाहर मौजूद लीडरशिप को अपने कारकुनान को एतमाद में लेकर बताना चाहिए कि उन्होंने असल फैसले क्या किए हैं, वो फैसले नहीं जो सियासी कमेटी के एलामिये में ज़ुबानी कलामी बताए जाते हैं। ये बददियानती और धोखे के बजाय हकीकत बताएं कि किस किस ने मीटिंग में ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर के दिए गए धोखे के बाद अब इस्लामाबाद में एहतजाज और मार्च मुमकिन नहीं, क्योंकि हुकूमत को अब आपकी मीटिंग की मुकम्मल तफसीलात पहुंच चुकी हैं जिसमें यह बातें हुई कि बस अब तो ज़बानी ऐलानात होंगे, अमली तौर पर कुछ नहीं होगा। सियासी कमेटी ने झूठा एलामिया जारी किया कि एहतजाज जारी है, हालांकि एहतजाज ख़त्म हो चुका है और एहतजाज अब इस्लामाबाद में होगा भी नहीं। कल शाम तक यही तासुर था कि 18 से दोबारा एहतजाज होगा, लेकिन कल रात को PTI से वाज़ेह तौर पर पता चला कि अब कोई एहतजाज नहीं होगा, क्योंकि जितने ओहदेदार हैं उनमें से 90% खौफजदा हैं या कम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। कोई इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने को तैयार नहीं। अगर हुकूमत को थोड़ा सा भी इस्लामाबाद एहतजाज का खौफ होता तो आज आमिर फारूक खान से मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद ना करता। मतलब आमिर फारूक साहब का भी इन्होंने नाम ले लिया जी कि उनकी अदालत में जो दरख्वास्त दी गई थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई, उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया है। तो वो ना करते अगर हुकूमत को थोड़ा सा भी। ओ भाई, आपको किसने कहा कि पहले हुकूमत को कोई खौफ कभी था? अली अमीन गंडापुर की आप बात करें, गंडापुर के अलावा किसी में इतने गट्स थे ही कब के वो जाकर उधर एहतजाज करते? पहले कौन सी लीडरशिप आपकी निकली हुई थी? तो खैर अब इनकी जो है वो डॉलर जो हैं वो अब कम बना करेंगे।
अब अगर एहतजाज नहीं होता तो इनका झूठ कैसे चलेगा। इनको वो तकलीफ है और भरपूर तरह से है, होनी भी चाहिए। इनकी जगह पर कोई भी होता तो उसे तकलीफ ज़रूर होती। तो अब ये राज भी जो हैं वो फाश कर रहे हैं। हाँ, ये बात इन्होंने सच कही है, लेकिन बात ये है कि यही बातें अगर कोई आम सहाफ़ी करता या कोई नॉर्मल यूट्यूबर जो हक़ाइक़ पर बात करने वाला हो, वो अगर ये बातें कर रहा होता तो पीटीआई के लोगों ने उसकी अब तक जो है वो माँ बहन एक कर देनी थी। अब लेकिन इनका अपना बंदा जब ये गवाहियाँ दे रहा है तो समझ जाना चाहिए। हम तो शुरू से बताते हैं कि पीटीआई की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़्ड है। माइनस इमरान खान बहुत पहले से हो चुका है। गंडापुर आपका वज़ीर आला नहीं है, वो कभी था भी नहीं। अगला वज़ीर आला बनकर अपनी काबीना को साथ लेकर कोर कमांडर हाउस चला गया था, उधर जाके जनाब डिनर पार्टियां चली थी। आपको समझ नहीं आती ये मामलात। वो डील करके आया, इस्लामाबाद में आके गायब हो गया। फिर इस्टेब्लिशमेंट से जो आगे की हिकमत अमली है वो गाइडलाइंस पूरी ली, दूसरे दिन जाकर आईजी को दो चार गिदड़ बपकियां लगा दी और फिर चुप करके बैठ गया। तो इस तरह कोई दम हम है इनमें। उससे पहले भी जब लाहौर में मवेशी मंडी के मुकाम पर आपने जो जलसा किया था उसमें भी अली अमीन गंडापुर साहब पहुंच ही नहीं पाए थे। रावलपिंडी में जब आपने मवेशी मंडी में जलसा किया तो उसमें भी आखिर में पहुंचे थे और कोई 4-5 हज़ार बंदा ही था, कोई इतना बंदा नहीं था। और अब सरकारी सारी मशीनरी आकर बड़े प्यार से वफाक को उन्होंने जो है वो गिरवी रखवा दिया, एक तरह से जमा करवा दिया उधर के। ये मुझ पर प्रेशर डालेंगे कि सरकारी मशीनरी लेके फिर से चले जाओ, तो आप इन सबको इधर ही रखें। और फिर वापस चला गया। तो क्या आपने इसमें आप क्या निकाला था? आखिर में बात कर लेते हैं जी कि पीटीएम इन्होंने जनाब कौमी अदालत लगानी थी पिछले हफ्ते। उसमें फैसला ये होना था कि जनाब एंटाई पाकिस्तान एक नया मुल्क इन्होंने बनाना था उधर पख्तूनिस्तान के नाम से। उस ये करारदाद इन्होंने बाकायदा जो है उस कौमी अदालत से मंजूर करनी थी। तभी इनको उधर जाकर फिर जो है वो आंसू गैस के 2-4 छल पड़े और जिरगा तो बढ़ गया। तो तब ये इनको जनाब वहाँ से भागने में फुर्सत न मिली। फिर वहाँ से ये भागें और जान बचाई है। और उसके बाद इन्होंने जाकर फिर इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें तरले किए कि जी किसी तरह से हमें भी कोई फेस सेविंग दे दे। मंजूर पश्तीन साहब की इनफैक्ट जो जमात है उसको भी कालादम करार दिया गया। तो उसके बाद ये जाकर पाँव में पड़े हैं रियासत के, जो सीधी बात है। और फिर इन्होंने फेस सेविंग मांगी है और ये कहा जी कि इन लोगों को आप हमारे कंट्रोल में ही रहने दें, हम अच्छे बच्चों की तरह आपकी बातें मानना शुरू करेंगे। और ज़्यादा जो है वो ये राह की फंडिंग जो है वो तो चलें, जो हमने खा ली सो खा ली, आगे थोड़ा ध्यान करेंगे। और अब उसको भी हलाल करना है, थोड़ा बहुत उनकी आंखें भी बांधनी है, तो लिहाजा हमें भी कोई फेस सेविंग दी जाए। तो इस्टेब्लिशमेंट ने फिर अपने जनाब हासम खास एजेंट अली अमीन गंडापुर को थोड़ा सा आगे किया और हीरो भी बना दिया आवाम की नज़र में। और फिर उसने जो है वो ग्रैंड जिरगे में जो है वो हुआ उसकी मौजूदगी में। और अब ये 3 रोज़ का इन्होंने फिर बाकायदा इजाज़त के साथ डील की है कि कोई ऐसी करारदाद पेश नहीं करेंगे, रियासत के खिलाफ नारा नहीं लगाएंगे। करारदादें पेश करने तो दूर की बात है, नारा भी नहीं लगेगा। यहाँ तक जो है इन्होंने डील की है बाकायदा। और अब एक साहब हैं, कोई अली करके उनका नाम है, तो उनकी जनाब मौजूदगी में, उनकी सरबराही में ये जिरगा अब तश्कील पाएगा। और 3 दिन तक इन्होंने अपनी सियासतें चमकानी है, उसके बाद चुप करके घरों में बैठ जाना है। यही था पूरा शो पीटीएम का, जो कि पार्टी शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई। इनकी जो सीधी सी बात है तो है जी, आपको पहले भी बता दिया था। अब जो जनाब इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह बना है ना नया, आप वो भूल जाएं वो पुरानी बातें। अब आपको कोई डील या डील नहीं मिलेगी। अब जो भी सर रियासत के खिलाफ उठेगा वो कुचला जाएगा। अब तक के लिए इतने सा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।